नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के लिए जीव विज्ञान की सीरीज स्टार्ट कर दी गई थी, जिसमें 4 वीडियोस आपको दे चुके हैं। ये 5वां वीडियोस होगा। 181 से इसमें क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। 180 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो देखते हैं 181 क्वेश्चन। रेखीय पेशीय तंतु की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सार्कोमियर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 182। मानव WBC का जीवन काल होता है तो कितना होता है? वो होता है 10 दिन से कम, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 183। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? वो मानी जाती है अपचयी प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 184। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं तो कौन सी हैं भाई? वो हैं मुख्य कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बाह्य स्रावी दोनों है? तो कौन सी ग्रंथि है? वो है अग्नाशय। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपातकालीन हार्मोन है तो कौन सा है आपातकालीन हार्मोन? वो है थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी दोस्तों, थायरोक्सिन नहीं है, एड्रीनलिन है। एड्रीनलिन इसका सही आंसर होगा। जैसे ही आपके पास कोई संकट सा होता है, जैसे कि आपकी कोई मारता है इस तरह से, तो आप तुरंत उसका रिएक्ट करते हैं, तो वो कहलाता है आपातकालीन हार्मोन। जैसे कि आपकी आंखों के सामने कोई हाथ लेके आया तो आपकी पलकें तुरंत झुक जाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? आपातकालीन। मतलब वो तुरंत उसी प्रकार से उसी टाइम रिएक्शन कर देता है, तो वो होता है एड्रीनलिन हार्मोन, इसका काम होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे डायबिटीज़ इंसिपिड्स का कारण है तो क्या है भाई इसका कारण? वो है वैसोप्रेसिन का अल्पस्रावन, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 188। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो किस भाग से किया जाता है? वो है मेडुला एब्लोंगेटा, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 189। मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है तो कितना होता है भाई उनका जीवन काल? वो होता है 120 दिन का, जो आपको ऑप्शन नंबर 2 में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 190। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तो कौन सी होती है भाई? वो होती है ऑप्शन नंबर जो आपके 4 में दिया हुआ है तंत्रिका कोशिका। ये सबसे लंबी कोशिका होती है मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे पादपों में डर्मोटेजन अग्रस्थ प्रविभावी उत्तक द्वारा निर्मित होता है और विकसित करता है तो भाई क्या करता है? वो है एपिडर्मिस को, तो एपिडर्मिस को ये विकसित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 193। घास के तने की लंबाई किसकी सक्रियता से बढ़ती है? तो किसकी सक्रियता से बढ़ती है? देखिए ऑप्शन पढ़िए, प्राथमिक प्रभावी और द्वितीयक या इंटरकैलरी या अग्रस्त। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इंटरकैलरी प्रविभाजी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 194। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है? वो होता है थायराइड की अति सक्रियता के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे 194। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो किसके पाचन में मदद करती है भाई लार? वो करती है स्टार्च। स्टार्च का जो पाचन है वो लार द्वारा होता है, इसके द्वारा इसमें ये मदद करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे एक आदमी 10 मीटर की दूरी साफ नहीं देख पाता तो वह किस रोग से ग्रसित है? तो भाई किस रोग से ग्रसित है वो? देखिए दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, मोतियाबिंद या दीर्घ दृष्टि। तो वह है निकट दृष्टि से, मायोपिया। तो निकट दृष्टि में क्या होता है भाई? इसके सुधार के लिए अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। मतलब इसके लिए निकट दृष्टि में क्या होता है? व्यक्ति निकट की वस्तु तो देख पाता है परंतु दूर की वस्तु वह देख नहीं पाता, तो निकट दृष्टि दोष वो होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कॉर्पस ल्यूटियम का संस्रावित
कौन करता है? तो भाई इसका स्त्रावण कौन करता है? कॉर्पस ल्यूटियम का वो करता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन इसका स्त्रावण करता है जो महिलाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूरोग्लिया व न्यूरॉन में अंतर है। तो क्या अंतर है भाई इसमें? वो अंतर ये है कि न्यूरोग्लिया में जो होता है ये न्यूरोग्लिया, इसमें निश्चल कणों की अनुपस्थिति होती है, जबकि यही अंतर है, जबकि न्यूरॉन में नहीं होती। तो ये इसमें अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नरलिंग हार्मोन में आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो नरलिंग कौन सा है? वो है टेस्टोस्टेरोन, और जो मादा है वो उसमें कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संवहन बंडल बिखरे होते हैं। तो संवहन बंडल बिखरे होते हैं किसमें? वो होते हैं एक बीजपत्री तने में। एक बीज पत्री जो तना है उसमें संवहन बंडल बिखरे हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पादपों में वेलामेन की आवश्यकता होती है। तो किस चीज़ के लिए इसकी आवश्यकता होती है? वो होती है नमी का अवशोषण करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो किसका संबंध है भाई शरीर की उत्तेजना से? वो है अधिवृक्क। तो जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, जो एड्रीनलिन भी जिसे कहते हैं, से एड्रीनलिन और नॉरएड्रेनालिन नामक हार्मोन निकलते हैं जो शरीर को उत्तेजित कर देते हैं। इससे संघर्ष या पलायन हार्मोन भी कहते हैं एड्रीनलिन को, जिसे आपातकालीन भी कहते हैं, जो भी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पेशी का संकुचन होता है। तो कहाँ से होता है भाई पेशी का संकुचन? वो होता है मायोसिन से, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पेशियाँ जो थकती नहीं हैं। तो कौन सी पेशियाँ जो है वो थकती नहीं है? हृदय पेशी। जो हृदय पेशी है वो थकती नहीं है, सोते टाइम भी धड़कती रहती है, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, पेशियों में पाया जाने वाला संग्रहित खाद्य पदार्थ है। तो कौन सा भाई खाद्य पदार्थ पाया जाता है? वो है ग्लाइकोजन, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 206, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य है। तो उस द्रव्य का नाम बताना है आपको। वो क्या है? वो है फेरोमोन। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 207, पादपों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कहाँ पाई जाती हैं भाई? वो पाई जाती है पत्तियों में द्वार कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। तो किसके द्वारा वृद्धिकर हार्मोन जो है वो बनाया जाता है? वो बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व केंद्र की केशिका का उदाहरण। इसका एक उदाहरण बताना है आपको पूर्व केंद्र की कोशिका का। तो वो है नील हरित शैवाल। ये पूर्व केंद्र की कोशिका का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह प्रोटीन जो कि पेशियों में O2 संग्रहित करता है, ऑक्सीजन संग्रहित करता है, तो वो कौन सा है भाई? ऑप्शन पढ़ लीजिए आप, मायोग्लोबिन, एक्टोमाइसिन, मायोसिन, हीमोग्लोबिन। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, तो ज़रूर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएं। पिछले वाले वीडियो में मैंने ज़रूर इसका आंसर बताया होगा, अगर आपने देखे हैं तो आप ज़रूर इसका उत्तर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 210 क्वेश्चन, कमेंट में आपको बताना है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 211, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी है भाई? वो है अवटु, जो थायराइड, जिसे थायराइड भी कहा जाता है, अवटु ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि है सबसे बड़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 212, सक्रियता से उग रहे पादप उत्तक में जल का प्रतिशत होता है। तो कितना प्रतिशत होता है भाई जल का? वो होता है 85 से 95%, अर्थात जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 85 से 95%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पत्तियां शाखाओं में से किस कारण से गिरती हैं? तो भाई किस कारण से गिरती हैं? कि उनका जीवन काल पूर्ण होने के स्तर पे होता है, या कोर्क से बाहर वेलगन स्तर के निर्माण के कारण, या दिन छोटा होने के कारण? तो भाई वो है उनका जीवन काल पूर्ण होने के कारण। ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गर्भाधान के समय कॉर्पस ल्यूटियम के एक
हार्मोन के कारण बना रहता है उस हार्मोन का नाम है। तो उस हार्मोन का नाम क्या है भाई, बताना है आपको, वो है प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो भाई स्तनपायी जो जीव होते हैं उनमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, वो होती है यकृत। भाई ध्यान रखिएगा, स्तनपायी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ा आंतरिक अंग है यकृत, ठीक है। अग्नाशय स्तनपायी में पाई जाती है जाने वाली द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि, जो अग्नाशय है वो द्वितीय है और जो प्रथम है वो है यकृत, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 216, एरेनकाइमा पौधों में सहायक होता है। तो भाई किस चीज़ के लिए एरेनकाइमा जो है वो पौधों में सहायक होता है, वो होता है जलोभिद को तैरने में सहायक होता है भाई, ठीक है, जलोभिद को तैरने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 217, निम्न में से कौन सी पादप कोशिका केंद्रक रहित होती है। जो जिसमें केंद्रक नहीं होता है ऐसी कौन सी पादप कोशिका है, वो है सीव ट्यूब। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीव ट्यूब, जिसमें केंद्रक नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखेंगे 218, मानव हृदय में कक्षकों की संख्या। तो भाई कितनी कक्षा होती हैं, 4 होती हैं भाई, इस तरह से पाई जाती हैं, 4 कक्षाएं पाई जाती हैं मानव हृदय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 219, पादपों में कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा से भिन्न है, क्यों भिन्न है भाई, ये देखिए किस प्रकार से भिन्न है। क्योंकि जो परिपक्व हो जाते हैं जब ये, उनके बाद परिपक्व होने पर भी जो जीव द्रव्य है उसको यथावत रखता है ये, ठीक है, इसलिए ये भिन्न है इससे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 220, पादपों में स्क्लेरेनकाइमा की भित्ति होती है। तो भाई क्या होती है भित्ति, वो है लिग्निफाइड। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका ऊतक की रिपेयरिंग का कार्य करती है। तो भाई कौन करती है इसकी रिपेयरिंग का कार्य, वो जो हमारी ग्लियल कोशिकाएं हैं वो इसकी रिपेयरिंग का कार्य करती है तंत्रिका ऊतक की। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय का काम है। तो हृदय का क्या काम होता है भाई, रुधिर कोशिका, रुधिर जो होता है उसको शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, मतलब जो खून है, रक्त है, उसको शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना इसका कार्य होता है। भाई हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, और जो वर्ष 1628 में रक्त परिसंचरण की खोज के द्वारा ये बताया गया था, जो विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जाड़े के मौसम में ठंड के साथ कंपकपी का कारण होता है। तो भाई कंपकपी का कारण क्या होता है, वो होता है अरेखित पेशियों की अनिच्छिक क्रिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 224, पेशी तंतुक में सार्कोमियर किसके बीच का क्षेत्र है। तो किसके बीच का क्षेत्र है भाई, वो है दो पट्टियों का के बीच का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानकों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है। कितनी बार धड़कता है भाई मानव में, वो धड़कता है 72 बार। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। तो किसने किया था भाई पहला सफल, वो किया था CN बर्नार्ड ने, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 227, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किसको दर्शाता है भाई, इलेक्ट्रोकार्डियो, भाई कार्डियो से नाम ही सीधा है, हृदय ऑप्शन नंबर 2 को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल का दौरा किस कारण से होता है। तो किस कारण से होता है भाई, वो होता है हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी में, ठीक है, हृदय में रक्त की आपूर्ति कमी से। भाई ध्यान रहे कि हृदय में की जो मांसपेशियां को कम रक्त पहुंचने या बिल्कुल भी रक्त न पहुंचने की वजह से दिल का दौरा पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 229 क्वेश्चन देखिए, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है। तो कितना होता है, वो होता है 300 ग्राम। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होती है। तो किस कारण होती है भाई, वो होती है चैवन वाल्व। जो चैवन वाल्व है इसके कारण से होती है हृदय की मरमर।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, एकमात्र सर्प जो घोंसला बनाता है, एकमात्र सर्प, पक्षी तो आपने बहुत देखे होंगे, परंतु ये एकमात्र सर्प है जो क्या बनाता है, घोंसला, तो वो है नागराज। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वयस्क व्यक्ति की धड़कन, हृदय की धड़कन की दर क्या होती है? तो क्या होती है भाई, वो होती है प्रति मिनट 70 से 80 बार। 72 बार मैंने बताया था एक मानव के लिए, तो ये वयस्क व्यक्ति जो है हमारे वो होते हैं, उसके लिए 70 से 80 बार होती है। अगली बार देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 233 श्वसन संबंधी एंजाइम किस केशिकांग में पाए जाते हैं? तो किस केशिकांग में पाए जाते हैं भाई, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय पुष्पित होते हैं, क्योंकि, तो किस कारण से भाई कुछ जो पादप है वो रात्रि के समय खिलते हैं, उसका कारण क्या है, वो ये है कि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय जो होते हैं सक्रिय होते हैं, इस कारण से। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जीव विज्ञान का, वो है 235 क्वेश्चन, जीवाधारियों में कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 50 धातुएं हैं, इनमें जो प्रभुत्व मात्रा में है आवश्यकता होती है वे हैं, तो वे कौन कौन से हैं, वो है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। जो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है वो जीव जंतु के लिए आवश्यक खनिज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा 5वां वीडियो जीव विज्ञान के लिए। बने रहिएगा इसी प्रकार हमारे आराध्या RS एकेडमी के साथ, और चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।